यह अब तक की सबसे दुखद लड़की थी जिसे किसी ने देखा था। उसकी माँ ने उसे जन्म देने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। उसके पिता, जिनकी यादें काली जादू से बिगड़ चुकी थीं, माँ की मौत का दोष अपनी ही बेटी पर डाल बैठे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखा। एक दिन जब छोटी लड़की ने आंखें खोली, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके भीतर भविष्य देखने की शक्ति जाग गई है। और उसी दिन से वो हर रात एक ही डरावना सपना दोहराती रही। एक रात उसने अपने आने वाले वर्षों की झलक देखी। जब वो 9 साल की होगी तब पहली बार अपने पिता से मिलेगी, लेकिन उनका ठंडा, नजरअंदाज करने वाला चेहरा उसकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ देगा। पहले बड़े समारोह में दूसरी राजकुमारी शानदार कपड़ों में सबका ध्यान पालेगी और कोई यह तक नहीं देखेगा कि कोने में चुपचाप वो छोटी लड़की भी खड़ी है। पिता का प्यार वापस पाने की चाह में लड़की अंधेरे और खतरनाक जादू का सहारा लेगी। आखिरकार उसी के पिता उसे ले जाकर पवित्र मीनार में उम्र भर के लिए कैद कर देंगे और फिर वही सपना हर रात बिना रुके। एक सुबह फिर जब वो रोते हुए उठी, उसने तय कर लिया कि अब भविष्य बदलना होगा। 9 साल की होने से पहले ही वो महल से भाग जाएगी। 3 साल तक वो इसकी तैयारी करती रही। एक दिन गार्डों से बचते बचाते वो एक अजीब से आंगन में पहुंच गई। वहाँ हर तरफ सोने की मूर्तियां रखी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये उस आदमी का निजी आंगन था जो कभी उसका पिता हुआ करता था। और फिर वो आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। सपनों में देखे हुए कठोर दृश्य क्षण भर में उसके मन में कौंध उठे, लेकिन आदमी धीरे धीरे उसके पास आया, उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया, नजरें नरम की और उसके गाल को प्यार से दबाया। फिर उसने नौकर से कहा कि शाम की चाय तैयार की जाए। लड़की ने सोचा यही मौका है, भाग जाऊं। पर उससे पहले ही आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और रोक दिया। महल लौटते समय उसके दिल में डर था, सपने की तरह कहीं वो सचमुच उसे कालकोठरी में न डाल दे। लेकिन वहां पहुंचकर उस आदमी ने अपनी असली पहचान बताई और उससे पूछा, क्या तुम जानती हो हमारा क्या रिश्ता है? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बहुत हिचकिचाते हुए धीरे से बोली, पिता।